चैप्टर 3 जो है न्यायालय की शक्ति बताता है। सेक्शन 26 कहता है कि कौन से न्यायालय होंगे जो अपराध का विचारण करेंगे, ठीक है ना, कौन से न्यायालय। तो फिर जो आईपीसी, इसका भाग के जो क बताता है कि जो आईपीसी में जितने भी अपराध बताए गए थे, जो हमने पढ़े थे आईपीसी के अंदर, वो जितने भी अपराध बताए गए थे वो किस किस न्यायालय द्वारा सुने जाएंगे। तो सबसे पहले वो या तो वो हाई कोर्ट सुन सकता है उन आईपीसी के मामलों को, या फिर सेशन कोर्ट सुन सकता है आईपीसी के मामलों को, या फिर जो हमने पहली अनुसूची में जो देखे थे, अभी पहली अनुसूची में दिखाया था अभी, जो मामला है वो कौन से मजिस्ट्रेट या कौन से न्यायालय द्वारा सुने जाएंगे, उसका जो अंतिम खंड था जो हमने पढ़ा था कि किस न्यायालय द्वारा ये मामले विचारणीय होंगे। तो जो प्रथम अनुसूची में दर्शाया गया है वो न्यायालय जो है वो आईपीसी के मामले सुनेंगे। लेकिन इसका एक परंतु है, वो ये कहता है कि कोई भी जो आईपीसी की धारा 376, 76A या 376 की जो भी सारी उपधाराएं हैं, 376 की जितनी भी धाराएं हैं, इसका मामला कोई अगर न्यायालय के सामने आता है तो यथासाध्य है, ये कोई कंपलसरी नहीं है, पर कोशिश ये करी जाएगी कि ऐसे न्यायालय द्वारा सुनी जाए जहाँ पर जिसकी जो पीठासीन अधिकारी है, जो भी जज है, वो महिला अधिकारी महिला हो, ठीक है। और फिर इसका जो बी पार्ट है वो ये कहता है कि किसी और कोई, ये तो ऊपर तो हमने पढ़े जो आईपीसी के अपराध हैं, अब आईपीसी के अलावा कोई और अपराध हैं वो किस न्यायालय द्वारा सुने जाएंगे। तो वो या तो हाई कोर्ट द्वारा सुने जा सकते हैं या फिर किसी अन्य न्यायालय द्वारा सुने जा सकते हैं जो फर्स्ट शेड्यूल में प्रथम अनुसूची में बताया है। सेक्शन 27 कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये किशोरों के मामले में है, और किशोरों के लिए अब जो है जुवेनाइल जस्टिस नया एक्ट, दूसरा एक्ट लागू कर दिया है, तो सेक्शन 27 का अब कोई मतलब नहीं है। और ये जो जे एक्ट है ये आपके सिलेबस में भी है। अब सेक्शन 28 ये बताता है कि दंड जो है उच्च न्यायालय या सेशन न्यायाधीश या उच्च न्यायाधीश कौन सा जो है दंड या कौन सी सज़ा दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकता है। तो जितने भी कोई भी दंड है, सब दंड देने की, चाहे वो फांसी की सज़ा हो, मृत्युदंड हो या कोई भी दंड हो, सब दंड देने की शक्ति हाई कोर्ट को है। अब जो सेशन न्यायाधीश, सेकंड पॉइंट है, जो सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश, ये भी विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकते हैं। लेकिन अगर ये मृत्युदंड दे रहे हैं तो फिर उसको पुष्ट करने के लिए वो हाई कोर्ट में भेजेंगे। जब भी ये मृत्युदंड देंगे तो वो हाई कोर्ट में भेजा जाएगा, हाई कोर्ट उस पर अप्रूवल दे देगा, पुष्टि कर देगा, तभी वो मृत्युदंड जो है एग्जीक्यूट किया जाएगा, तभी वो मृत्युदंड दिया जाएगा, ठीक है। तो जब भी सेशन न्यायाधीश मृत्युदंड पुष्टि के लिए भेजा जाता है, ठीक है। और आप चाहो तो सेक्शन भी लिख सकते हो, तो सीआरपीसी के सेक्शन 366 में वो पुष्टि के लिए हाई कोर्ट के पास भेजा जाता है। अब तीसरा है सहायक सेशन न्यायाधीश। तो सहायक सेशन न्यायाधीश के लिए यहाँ लिखा है कि वह मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक की अवधि के दंडादेश के सिवाय कोई भी दंड दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। आपने लिखना है तो ऐसे ही इसी तरह लिखना चाहिए आपको जो ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन हम साधारण भाषा में देखें तो जो सहायक सेशन न्यायाधीश है ये 10 साल तक की सज़ा दे सकता है, 10 साल तक की सज़ा दे सकता है, उससे ज़्यादा की सज़ा सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं दे सकता। अब सेक्शन 29 है, वो ये बताता है कि मजिस्ट्रेट कौन सा दंड दे सकेंगे। मजिस्ट्रेटों के न्यायालय आगे जो भी मजिस्ट्रेट है वो कौन कौन से दंड दे सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर आ जाता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है, यहाँ ऐसा लिखा है कि मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के सिवाय, इसका मतलब है वो 7 साल तक की अवधि का दंड दे सकता है। तो सीजेएम 7 साल तक का दंड दे सकता है। इसके बाद आ जाता है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, जेएम फर्स्ट जो है 3 साल तक की अवधि का दंड दे सकता है और 10,000 रुपये तक का जुर्माना इसकी सज़ा दे सकता है, या दोनों, ठीक है ना, दोनों को मिलाकर भी दे सकता है या फिर अलग अलग। फिर जेएम सेकंड आ जाता है, जेएम सेकंड कितनी दे सकता है, जेएम सेकंड जो है 1 साल तक की सज़ा दे सकता है और 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। और फिर चौथा जो पॉइंट है ये
महानगर मजिस्ट्रेटों के लिए बताता है। अगर कोई मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है तो उसकी शक्तियाँ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जैसी ही होंगी, और अगर कोई महानगर मजिस्ट्रेट है तो उसकी शक्तियाँ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग जैसी होंगी। ये इसमें चौथा पॉइंट कहता है। सेक्शन 30 ये बताता है कि अगर किसी मजिस्ट्रेट ने किसी अपराधी को जुर्माना अदा करने की सज़ा दी है और वह अपराधी जुर्माना नहीं अदा करता, तो फिर उसके बदले वह मजिस्ट्रेट कितना उसको कारावास से कितनी उसको उस कारावास की सज़ा दे सकता है। तो सेक्शन 30 ये बताता है कि उसकी जो वो उसको कारावास जितना भी दे रहा है, वो जो सेक्शन 29 में हमने अभी मजिस्ट्रेटों की शक्तियाँ पढ़ी हैं, उस शक्ति से अधिक की नहीं दे सकता। मान लो उस मजिस्ट्रेट की शक्ति है 3 साल, जेएम फर्स्ट की शक्ति है 3 साल तक का कारावास देने की शक्ति, तो वह जुर्माना नहीं देने पर 3 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकता। और दूसरी बात यह है कि जिस भी अपराध के लिए उसे कारावास, जिस भी अपराध के लिए जुर्माना नहीं देने पर उसे कारावास का दंड दिया जा रहा है, तो उस अपराध की जो मुख्य सज़ा है उसके 1/4 से अधिक नहीं होगी। अब उसकी मुख्य सज़ा, अब मान लो हम चोरी की सज़ा देखते हैं, तो चोरी की मैक्सिमम सज़ा कितनी हो सकती है? 3 साल तक के लिए। साधारण चोरी की मैक्सिमम सज़ा 3 साल तक की हो सकती है। तो मुख्य सज़ा हो गई 3 साल तक की। अब 3 साल का 1/4 कितना होगा? 9 महीने। तो वह उसको जुर्माना नहीं देने पर, चोरी के लिए अगर वो उसको जुर्माना लगा रहा है तो उसको वो 9 महीने से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकता है। और इसका जो धारा 2 क्या कहती है इसी सेक्शन 30 की, ये कहती है कि जब वो सज़ा दे रहा है मजिस्ट्रेट, तो उसने जब सज़ा उसको दी है तो वो कुल मिलाकर टोटल जितनी भी सज़ा, तो वो जो मजिस्ट्रेट की सेक्शन 29 में जो पावर बताई गई थी उससे ऊपर हो सकती है। अभी ऊपर कैसे हो सकती है कि मान लो उसने चोरी, उस व्यक्ति ने, अपराधी ने चोरी करी थी, तो चोरी के लिए उसे, मान लो चोरी करने के लिए मजिस्ट्रेट ने उसे, जेएम फर्स्ट ने उसको 2.5 साल तक की सज़ा, 2.5 साल की सज़ा दे दी और उस पर लगा दिया 4,000 रुपये का जुर्माना या 5,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। लेकिन उसने 5,000 रुपये जुर्माना नहीं भरा, तो उस जुर्माने के बदले वो उसको मान लो 8 महीने की सज़ा और दे देता है। तो उसने 2.5 महीने की सज़ा पहले दी थी, 2.5 साल की सज़ा पहले दी थी, प्लस 8 महीने की सज़ा उसने जुर्माना नहीं देने के लिए लगा दी है। तो अब ये टोटल बन गया 3 साल 2 महीने की सज़ा बन गई है पूरी। तो ये जो है जेएम फर्स्ट की पावर से ऊपर चलेगी। जेएम फर्स्ट की पावर होती है 3 साल की, अब ये 3 साल और 2 महीने होगी, तो ये इस तरह उसकी पावर से ऊपर हो सकती है। अब सेक्शन 31 क्या बताता है कि मान लो एक ही विचारण में एक व्यक्ति को कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध किया जाता है। मान लो एक व्यक्ति ने चोरी भी करी, उसको चोरी के लिए, फिर ट्रेसपासिंग के लिए, फिर उसने कोई उपहत्या भी कर दी, कोई चोट भी लगा दी किसी व्यक्ति को, तो इन तीनों अपराधों के लिए उसको एक साथ दंडित किया जा रहा है। ठीक है, और तीनों अपराधों के लिए उसको दंड दे दिया गया। तो अब जो मान लो ये जो अलग अलग दंड दिया गया है, अब एक अपराध के लिए उसको 1 साल दंड दे दिया, एक के लिए 6 महीने दे दिया, एक के लिए 1 साल दंड दे दिया। तो अब ये दंड जो है किस तरह चलेंगे, यह जो है 31 बताता है। तो यह 31 क्या कहता है कि अगर जिस भी न्यायाधीश ने ये दंड दिए हैं, अगर उसने सिर्फ दंड दे दिए कि 1 साल इसको चोरी के लिए दंड दिया जाता है, 6 महीने ट्रेसपासिंग के लिए और 1 साल उपहत्या कारित करने के लिए दंड दिया जाता है, उसने यह बात लिख दी और इसके आगे कुछ नहीं लिखा कि ये दंड किस तरह दिए जाएंगे, भी एक के बाद एक होंगे या एक साथ होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, तो फिर यह माना जाएगा कि ये जो दंड है वो एक के बाद एक चलेंगे। पहले 1 वर्ष की उसकी सज़ा ख़त्म होगी, फिर अगली 1 वर्ष वाली शुरू होगी, फिर वो ख़त्म होगी और उसके बाद 6 महीने की, मतलब उसको टोटल 2.5 साल की सज़ा दी जाएगी। लेकिन अगर वो न्यायाधीश यह लिख देता है कि ये तीनों सज़ाएं एक साथ चलेगी, तो फिर ये सज़ा एक साथ ही चलेगी, तो फिर उसकी सज़ा जो है 1 साल में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो दंड है ये इसके लिए एक परंतु भी है कि ये जो दंड दिया जा रहा है उसको एक एक करके कई अपराधों के लिए, तो ये जो है ये 14 साल से अधिक नहीं हो सकता। ये दंड है जो भी उस न्यायाधीश की शक्ति है
उस न्यायाधीश की शक्ति से दुगने से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे मान लो कि जेम फर्स्ट जो है 3 तक का दंड दे सकता है, तो फिर वो 3 साल से ज़्यादा का दंड नहीं दे दी, एक के लिए 1 साल के लिए 1 साल, तो फिर ये टोटल 4 साल हो गए, तो फिर वो 4 नहीं हो सकता, सिर्फ 3। और जो दूसरा परंतु है वह यह कहता है कि यह जो भी दंड दिया जा रहा है यह उस न्यायाधीश की जो भी शक्ति है उसके दुगने से अधिक नहीं हो सकता। मान लो कि उस न्यायाधीश की शक्ति 3 साल तक की है, जैसे जेम फर्स्ट है वो 3 साल तक की सज़ा दे सकता है, तो ये जितना भी दंड दे रहा है वह 6 साल तक का ही हो सकता है। मान लो उसने चोरी, वही ट्रेसपास और उपहत्या के लिए कोई दंड दे रहा है, तो चोरी के उसने 3 साल का दंड दे दिया, उपहत्या के लिए उसने उपहत्या के लिए उसने 2-2.5 साल का दंड दे दिया, और ट्रेसपासिंग के लिए उसने 1 साल का दंड दे दिया, तो ये तीनों दंड मिला के तो 6.5 साल हो जाएंगे। तो वो इस तरह का दंड नहीं दे सकता, क्योंकि ये 6 साल से, क्योंकि उसकी शक्ति से दुगने से ज़्यादा हो गया, वो 6 साल तक का दंड दे सकता है, 6 साल से अधिक का दंड नहीं दे सकता है।